हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। लैरी और हर्ब पागलों की तरह पानी को बाहर निकाल रहे थे। लैरी और हर्ब कौन थे? जो हमने दो क्रू मैन लिए थे रास्ते में हेल्प करने के लिए, ठीक है, वो थे, और दोनों के दोनों पागलों की तरह पानी को बाहर निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल। ब्रोकन टिम्बर्स मतलब टूटी हुई लकड़ियाँ, हंग लटकी हुई थी, एट क्रेजी एंगल। क्रेजी एंगल मतलब ऊट-पटांग ढंग से, ठीक है। द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ब्ड इनवर्ड। स्टारबोर्ड साइड होता है बाहरी साइड, ठीक है ना। शिप की जो बाहरी साइड थी ना, वो अंदर की तरफ धंस गई थी। क्लोथ, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स, टॉयज स्लोस्ड अबाउट इन डीप वाटर। स्लोस्ड अबाउट मतलब छलकना। और जो शिप के अंदर, बोट के अंदर क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट, टिन, टॉयज वगैरह रखे हुए थे, वो सब गहरे पानी में छलक रहे थे। आई हाफ स्वेम हाफ क्रोल्ड इनटू द चिल्ड्रन कैबिन। मैं आधा तैरकर और आधा रेंगकर बच्चों के कैबिन तक पहुंचा। आर यू ऑल राइट? आई आस्क्ड। और मैंने बच्चों से पूछा, बच्चों क्या तुम ठीक हो? यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक। बंक होता है सीट, और ऊपरी सीट पर बैठे हुए बच्चों ने जवाब दिया कि हाँ पिताजी हम ठीक हैं। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट सेड शू पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आईज। आँख के ऊपर एक आई हुई स्वेलिंग की ओर इशारा करते हुए शिव ने कहा कि परंतु पिताजी मेरे सिर पर थोड़ी चोट आई है। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड। लेकिन उस समय मेरे पास मतलब जो सिर की चिंता करने का, जो सिर पर स्वेलिंग आ गई थी उसकी चिंता करने का टाइम नहीं था, क्योंकि मुझे शिप में कुछ रिपेयर करने था। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर स्क्रू एंड कैनवास। हैमर होता है हथौड़ा, स्क्रू पेंच, और कैनवास तिरपाल। आई स्ट्रगल बैक ऑन द डेक। और हथौड़ा, पेंच और तिरपाल ढूंढने के बाद मैंने डेक पर जाकर फिर से संघर्ष करना शुरू कर दिया, यानी कि रिपेयर करना शुरू कर दिया। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ट ओपन वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। विद द स्टारबोर्ड साइड मतलब आउटसाइड ऑफ बोट। बेस्ट ओपन का मतलब टूट कर खुल जाना। जो मतलब शिप की, बोट की बाहरी साइड थी ना, वो टूट कर खुल गई थी, जिसकी वजह से वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव। तो अब वो टूटकर, जो स्टारबोर्ड साइड का बाहरी हिस्सा था, मतलब बोट का जो बाहरी हिस्सा था, वो टूट गया था और खुल गया था, जिसकी वजह से प्रत्येक वेव के साथ, प्रत्येक लहर के साथ पानी जो है अंदर आ रहा था, ठीक है ना। पानी जो है हमारे ऊपर गिर रहा था। इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर, यदि मैं कुछ रिपेयर नहीं करता, मुरम्मत नहीं करता, वी वुड श्योरली सिंक, तो हम अवश्य ही डूब जाते। सम हाउ आई मैनेज टू स्ट्रेस कन्वास एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच अक्रॉस कवर अक्रॉस द गैपिंग हॉल्स। और किसी न किसी तरह से मैंने तिरपाल को स्ट्रेच मतलब बिछाया, फैलाया, एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर अक्रॉस द गैपिंग हॉल। और जो मतलब होल हो गए थे उसके अंदर, उसको वाटरप्रूफ हैच कवर के द्वारा सुरक्षित किया। सम वाटर कंटिन्यू टू स्टीम बिलो। कुछ पानी तो अभी भी नीचे से आ रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नॉट नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। डिफ्लेक्टेड मतलब मुड़कर, लेकिन ज़्यादातर पानी अब साइड में से मुड़कर बह रहा था। मोर प्रॉब्लम अरोज व्हेन आवर हैंडपम्प स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिज फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन। डेब्रिज होता है कूड़ा, रबिश या फिर मलबा, ठीक है। तो ज़्यादा प्रॉब्लम या समस्या तब पैदा हुई जब हैंडपम्प जो है ब्लॉक हो गया। किसकी वजह से? कैबिन के चारों तरफ जो डेब्रिज मतलब मलबा बह रहा था, तैर रहा था, उसकी वजह से हैंडपम्प जो ब्लॉक हो गया, यानी कि हैंडपम्प ने काम करना बंद कर दिया। एंड इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, और जो इलेक्ट्रिक पंप थे वो शॉर्ट सर्किट हो गया। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली। थ्रेटिंगली मतलब खतरनाक ढंग से, और जो वाटर लेवल था वो खतरनाक ढंग से बढ़ने लगा। बैक ऑन डेक, वापिस डेक पर जाकर, आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पंप हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड अलोंग विद फोरस्टे। फोरस्टे होता है आगे की पाल, सेल द जिब। फोरस्टे सेल मतलब आगे की पाल, और जिब होता है छोटी पाल, डिग्गी मेन एंकर मुख्य लंगर के साथ। तो वापस डेक पर मैंने पाया कि हमारे दो स्पेयर हैंडपम्प खुले थे,
आगे की पाल के साथ, छोटी पाल के साथ, डिग्गी के साथ और मुख्य एंकर मतलब लंगर के साथ। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। और फिर मुझे याद आया कि नीचे जो है चार्ट रूम फ्लोर में जहाँ पर मानचित्र मैप वगैरह रखे हुए हैं उस फ्लोर में जो है इलेक्ट्रिक पंप, एक दूसरा इलेक्ट्रिक पंप रखा हुआ है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप। और मैंने इस इलेक्ट्रिक पंप को एक बाहरी पाइप के साथ कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड। और मैंने इसके लिए भगवान को धन्यवाद किया क्योंकि पंप ने काम करना शुरू कर दिया था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑन पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। और जो हमारी रात है, भयानक ठंड में, हम लगातार न ख़त्म होने वाली ठंड में, रात में हम 3 काम कर रहे थे। एक तो पंपिंग यानी कि पानी को बाहर निकाल रहे थे, स्टीयरिंग दूसरा नाव को चला रहे थे, और तीसरा वर्किंग द रेडियो यानी कि हम रेडियो पर काम कर रहे थे, यानी कि हम सिग्नल प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे कि हमें कोई हेल्प मिल जाए। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू अवर मेडे कॉल्स। मेडे कॉल्स होता है डिस्ट्रेस कॉल, और हमें अपनी डिस्ट्रेस कॉल का, मेडे कॉल्स का कोई भी रिप्लाई नहीं मिला। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और इसमें हैरानी की बात भी नहीं थी, हमारा सिग्नल क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि हम संसार के बिल्कुल दूरस्थ कॉर्नर में थे। शूज़ हैड स्वोलन अलार्मिंगली। शू के सिर पर जो स्वेलिंग थी वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक हो गई थी, यानी कि खतरनाक रूप से उसका सिर सूज गया था। सी हैड 2 एनॉर्मस ब्लैक आइज। उसकी 2 बड़ी बड़ी, एनॉर्मस मतलब वेरी बिग, उसकी 2 बड़ी बड़ी काली आंखें थी। एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट इन ऑन हर आर्म। और अब उसने अपनी मतलब बाजू पर लगे हुए एक गहरे जख्म को दिखाया। व्हेन आई आस्क्ड, जब मैंने पूछा, व्हाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरी बिफोर दिस, शी रिप्लाइड, आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। जब मैंने सी से कहा कि तुमने पहले क्यों नहीं हमें इस घाव के बारे में बताया, तो उसने उत्तर दिया कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी क्योंकि आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे। बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation। और 3 जनवरी की सुबह तक मतलब पंपिंग करने से वाटर लेवल जो अंडर कंट्रोल हो गया था, जिसकी वजह से हम रोटेशन में बारी बारी करके 2 घंटे रेस्ट कर सकते थे। बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडस लीक समहाउ समवेयर बिलो द वाटर लाइन। लेकिन ट्रिमेंडस मतलब वेरी बिग, बहुत बड़ी, लेकिन अभी भी वाटर लाइन मतलब समवेयर बिलो द वाटर लाइन, वाटर लाइन के नीचे कहीं से मतलब बहुत बड़ी लीकेज थी। एंड ऑन चेकिंग, और चेक करने पर आई फाउंड, मैंने पाया, दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम वर स्मैश डाउन टू द नील। चेक करने पर मैंने क्या पाया कि जो बोट का मेन मतलब फ्रेम था वो टूट कर नीचे चौड़े तल तक टूट गया है। और इन फैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ स्टारबोर्ड हुल एक्सेप्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन। और वास्तव में एक पूरे भाग को रोकने के लिए, थामने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था सिवाय अलमारी के कुछ दीवारों के। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। और लहरों के हमले से 15 घंटे के बाद तक हम संकट से बचे रहे, लेकिन जो वेव वॉकर थी, हमारी जो शिप थी, वो हमें ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचाने में मतलब समर्थ नहीं थी, वो हमें ऑस्ट्रेलिया तक ले जा पाने में असफल रहेगी क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आई चेकड अवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड अ फ्यू 100 किलोमीटर टू द ईस्ट। और मैंने अपने जो चार्ट्स थे, मैप थे, उन पर चेक किया, कैलकुलेटेड और गणनाएं की कि सैकड़ों मील की दूरी पर पूर्व में 2 छोटे छोटे आइलैंड हैं, द्वीप हैं। वन ऑफ देम इले एम्स्टर्डम, उनमें से एक तो इले एम्स्टर्डम है, वो जो फ्रेंच साइंटिफिक बेस है, जो कि फ्रांस के वैज्ञानिकों का आधार है। बट मतलब वैज्ञानिकों का आधार है। और आवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक इन द वास्ट ओशियन। पिन प्रिक्स मतलब सुई के नोक जितनी जगह, यानी कि बहुत छोटा ये आइलैंड था
और हमारी एक ही उम्मीद थी कि हम इतने बड़े समुद्र में इस छोटे से आइलैंड पर तक पहुंच जाएं। बट अनलेस द वाइंड एंड सी abated so we could hoist sail our chances would be slim indeed। लेकिन जो हवाएं थी और सागर को शांत होने तक हम अपनी पाल को खोल नहीं सकते थे। ठीक है, और वास्तव में हमारे जो बचने के चांस थे स्लिम मतलब बहुत कम थे। द ग्रेट वेव हैड पुट अवर ऑक्सिलरीज इंजन आउट ऑफ एक्शन, और एक बहुत बड़ी लहर ने हमारे जो सहायक इंजन था उसको आउट ऑफ एक्शन कर दिया था, यानी कि उसको भी खराब कर दिया था। ऑन जनवरी 4 और 4 जनवरी को आफ्टर 36 ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, लगातार 36 घंटों तक पानी निकालने के बाद वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वाटर, तो हम कुछ ही सेंटीमीटर पानी रख पाने में सफल रहे, यानी कि अब पानी बहुत कम रह गया था बोट के अंदर। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, हमें केवल उसी पानी का सामना करना था जो बोट के अंदर आ रहा था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, हम जो मुख्य मस्तूल था उससे कोई सेल या पाल को नहीं लगा सकते थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज्ड section of the hull apart, so we hoisted the storm jib and headed for where I thought the two islands were। और रस्सियों पर दबाव जहाज के टूटे हुए भाग को अलग कर देता है, इसीलिए हमने तूफान में लगाई जाने वाली जो छोटी पाल थी उसको चढ़ा दिया और उसी तरफ चल पड़े जहां पर हमें उन 2 द्वीपों तक पहुंचना था। मैरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ, कॉर्न होता है मक्की लगा हुआ, बीफ होता है मीट ऑफ काऊ, एंड क्रैकर बिस्किट, और मैरी को कुछ मक्की लगा हुआ काऊ का जो मीट था वो मिला और कुछ क्रैकर बिस्किट मिले। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days।